हेलो दोस्तों, अभी तक हमने प्रायवाचिक शब्दों को पढ़ लिए थे जो महत्वपूर्ण थे। अब प्रायवाची से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। जैसे दिया है निर्देश में कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ चार अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से तीन प्रायवाची हैं और एक शब्द प्रायवाची नहीं है। जो शब्द प्रायवाची नहीं है उसका चयन करना है। तीन शब्द मतलब प्रायवाची दिया है, एक शब्द उनमें से प्रायवाची नहीं है, उसी का चयन करना है। जैसे पहला प्रश्न दिया है अंकुर। अंकुर का निम्न में कौन सा प्रायवाची नहीं होगा। यही इसका प्रश्न बनता है कि अंकुर का निम्न में कौन सा प्रायवाची नहीं होगा। ए दिया है अंखुआ, बी दिया है कोपल, सी दिया है नवोद्विधि, डी दिया है आरंभ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आरंभ। आरंभ अंकुर का प्रायवाची नहीं होता है। अंकुर जैसे बीज का बीज जब अंकुरित होता है उसी को अंकुरित कहते हैं, तो उसको अखुआ बोलते हैं। कोपल भी बोलते हैं क्योंकि नया नया बनता है कोपल। नवोद्भिद मतलब नया उत्पन्न होने वाला। आरंभ आरंभ को अंकुर नहीं कहते हैं। आरंभ किसी वस्तु को प्रारंभ करना, श्री गणेश करना, उसको आरंभ बोला जाता है। इस प्रकार आरंभ इसका प्रायवाची नहीं होगा। बाकी अंखुआ होगा, कोपल होगा, नवोद्भिद होगा। अगले प्रायवाची शब्द पर चलते हैं अंकुश। अंकुश का प्रायवाची निम्न में कौन सा नहीं है। तो ए दिया है प्रतिबंध, बी दिया है रोक, सी दिया है अंखुआ, डी दिया है दबाव। तो अंकुश मतलब रोक लगाना। अंकुश मतलब रोक लगाना, तो इसका कौन सा प्रायवाची नहीं होगा, अंखुआ नहीं होगा। अंखुआ किसकी प्रायवाची है, अंकुर की प्रायवाची है। ये अगर पूछे तो किसकी प्रायवाची है, अंकुर की प्रायवाची है। जिससे अंकुर बीज निकलना, जैसे बीज का पौधे बनते हैं, तो उस प्रकार अंकुआ उसकी प्रायवाची है। प्रतिबंब अंकुश मतलब रोक लगाना, प्रतिबंब माने भी रोक लगाना। बी रोक दिया है, बी डी दिया है दबाव दिया है। तो इस प्रकार ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इनमें से कौन प्रायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन प्रायवाची नहीं होगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंकुआ हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं अंत। अंत का निम्न में से कौन सा प्रायवाची नहीं होगा। ए दिया है अवसान, बी दिया है समाप्ति, सी दिया है अंदर, डी दिया है उपसंहार। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा अंदर। अंदर प्रायवाची, अंत का प्रायवाची अंदर नहीं होगा। अंदर बाहर से अंत का नहीं होगा, क्योंकि समाप्ति होता है, अवसान होता है और उपसंहार होता है। मतलब उपसंहार कर दिए, कहते नहीं कि उपसंहार कर दिए। उपसंहार का मतलब उसका अंत कर दिए। समाप्ति का समाप्ति हो गया। अवसान अवसान माने भी क्या होता है, अंत होता है। तो इस प्रकार इसका कौन सा प्रायवाची नहीं होगा, अंदर नहीं प्रायवाची होगा। अगले पर चलते हैं अदृष्ट। अदृष्ट का प्रायवाची क्या नहीं होगा इनमें से। ए दिया है अंधा, बी दिया है प्रारंभ, सी दिया है भाग्य, डी दिया है नसीब। तो अदृष्ट का प्रायवाची कौन सा नहीं होगा, तो अदृष्ट का प्रायवाची क्या होगा, अंधा नहीं होगा। बाकी क्या हो जाएगा, भाग्य होगा, प्रारंभ होगा और नसीब होगा। ठीक, तो अदृष्ट का प्रायवाची क्या होगा, अंधा नहीं होगा। बाकी प्रारंभ होगा, भाग होगा, नसीब होगा। तो इस प्रकार हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं अधम। अधम का निम्न में से कौन सा प्रायवाची नहीं होगा। तो अधम को जानते हैं कि ए दिया है शांत, बी दिया है पापी, सी दिया है कुत्सिक, डी दिया है निग्ध। तो कौन सा नहीं होगा, तो इसका कौन सा सही होगा, ए। क्योंकि अधम अधम को किसको कहते हैं, पापी लोग को कहते हैं। तो पापी हो गया, पापी से कुत्सिक बना है, मतलब कुरूप लोग, मतलब जो अच्छा व्यवहार ना करते हो। निग्ध तो यही शांत, शांत मतलब शांत, इसका उल्टा अर्थ हो गया। तो इसलिए इसका प्रायवाची नहीं होगा। तो अधम का निम्न में कौन सा प्रायवाची नहीं होगा, तो
तो इस प्रकार शांत नहीं होगा। अगले पर चलते हैं अच्छी। अच्छी का प्रायवाची निम्न में कौन सा नहीं होगा? तो अच्छी हम जानते हैं प्रायवाची पिछले में पढ़ चुके हैं। अच्छी किसको कहते हैं? आँख को कहते हैं। तो आँख का प्रायवाची क्या होगा? चक्षु भी होता है, आँख भी होता है, लोचन भी होता है, लेकिन धुरी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर धुरी हो जाएगा, मतलब अच का प्रायवाची धुरी नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगाध। अगाध का निम्न में से कौन सा प्रायवाची नहीं होगा? तो अगाध का दिया है अथाह, बी दिया है गंभीर, सी दिया है गहन, डी दिया है गहना। तो क्या नहीं होगा इसमें से? तो अगाध का प्रायवाची गहना नहीं होगा, क्योंकि अगाध का अथाह होता है और गंभीर भी अर्थ होता है और गहन भी अर्थ होता है, लेकिन गहना अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगले विकल्प पे चलते, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अग्नि। अग्नि का निम्न में से प्रायवाची कौन सा नहीं होगा? देखिए, हम विस्तृत वाले जो प्रायवाची पढ़ाए हैं उनमें बहुत विस्तार से बताए हैं कि अग्नि अनिल और अनल में क्या अंतर है। तो ए दिया है पावक, बी दिया है अनिल, सी दिया है अनल, डी दिया है आग। तो अनिल जो होता है ये हवा की प्रायवाची होता है, इसलिए यह अग्नि की प्रायवाची नहीं होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? 8 का बी। बाकी अग्नि का प्रायवाची पावक भी होता है, अनल भी होता है और आग भी होता है। अगले प्रायवाची पर चलते हैं। अघ। अघ का प्रायवाची निम्न में कौन सा नहीं है? ए दिया है पापी, बी दिया है पाप, सी दिया है पातक, डी दिया है कलुष। तो कौन सा सही हो जाएगा? पापी। अघ का मतलब प्रायवाची शब्द नहीं होगा। कौन सा? पापी। पाप पाप माने भी अघ होता है और पातक माने भी अघ होता है, कलुष माने भी अघ होता है। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अचला। अचला का निम्न में कौन सा प्रायवाची नहीं है? ए दिया है अचल, बी दिया है पृथ्वी, सी दिया है इला, डी दिया है धरती। तो इनमें से कौन सा अचला का प्रायवाची नहीं होगा? अचल। अचल ये प्रायवाची नहीं होगा, क्योंकि अचला माने होता क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी हो गया। इला माने भी पृथ्वी होता है और धरती माने भी पृथ्वी होता है। अचल, अचल उसको कहते हैं जैसे पर्वत की प्रायवाची। पर्वत की प्रायवाची में क्या होगा? अचल होता है। तो पर्वत की प्रायवाची तो अचल होगा। तो इस प्रकार अचला की प्रायवाची कौन सा होगा? नहीं होगा, तो अचल नहीं होगा, क्योंकि अचल पर्वत की प्रायवाची होता है। पृथ्वी हो गया, इला हो गया, धरती हो गया, ये सब अचला के प्रायवाची हो गए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अचानक। अचानक में निम्न में कौन सा प्रायवाची नहीं है? तो ए दिया है सायास, बी दिया है अनायास, डी सी दिया है अकस्मात, डी दिया है एकाएक। तो कौन सा नहीं होगा? ए नहीं होगा, सायास, क्योंकि अनायास होता है। अचानक मतलब कहते बोलते नहीं कि अनायास मतलब बिना बताए हुए आ गए। अकस्मात मतलब अचानक, एकाएक मतलब अचानक। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? इसमें से अचानक का प्रायवाची सायास नहीं होगा। अगले प्रायवाची पर चलते हैं। अतीत। अतीत का निम्न में से कौन सा प्रायवाची नहीं होगा? ए दिया है भूतकाल, बी दिया है पूर्व काल, सी दिया है भविष्य काल, डी दिया है विगत। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका होगा भविष्य काल, क्योंकि अतीत मतलब जो बीत चुका है। तो बीत चुका है तो उसको भूतकाल कहेंगे, उसी को पूर्व काल कहेंगे, उसी को विगत कहेंगे, मतलब बीत गया है, पीछे चला गया है। तो इस प्रकार अतीत का प्रायवाची भूतकाल हो जाएगा, पूर्व काल हो जाएगा, विगत हो जाएगा, लेकिन भविष्य काल नहीं होगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनाज। अनाज का निम्न में से कौन सा प्रायवाची नहीं होगा? ए दिया है धन, बी दिया है धान्य, सी दिया है शस्य, डी दिया है अन्य।
तो अनाज का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? धान नहीं होगा, क्योंकि धान्य माने भी अनाज होता है, शस्य माने भी अनाज होता है, अन्न माने भी अनाज होता है। तो इसमें पर्यायवाची नहीं पूछा था, तो इसमें पर्यायवाची नहीं पूछा था, तो कौन सा सही हो जाएगा? अनाज का सही मतलब पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? धन नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनिष्ट। अनिष्ट का पर्यायवाची निम्न में कौन सा नहीं है? ए दिया है अपकार, बी दिया है उपकार, सी दिया है अनहित, डी दिया है अहित। तो अनिष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो अनिष्ट का पर्यायवाची उपकार नहीं होगा, क्योंकि अपकार अनिष्ट मतलब बुरा कर देना, उसका बुरा करने का तो किसको कहेंगे? अपकार कहेंगे। अनहित कर देना, ठीक, अहित कर देना, ये सब क्या हैं? अहित, अनहित, अपकार, ये सब अनिष्ट के पर्यायवाची हैं, लेकिन उपकार क्या है? पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार अनिष्ट का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो उपकार नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुमान। अनुमान का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? ए दिया है अटकल, बी दिया है अंदाजा, सी दिया है कायास, डी दिया है पूर्व ज्ञान। तो अनुमान का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, क्योंकि अनुमान मतलब कहते नहीं कि अटकल लगा रहे हैं, कि अटकल लगा रहे हैं कि वो कल आ जाएंगे, तो अटकलें लगाना का मतलब कि अनुमान लगा रहे हैं कि वह पास हो जाएगा इस बार, तो अटकल उसको मतलब अनुमान का पर्यायवाची हो गया। अंदाजा लगाना का भी अनुमान होता है। कयास कहते हैं ना, कयास लगाया जा रहा है कि यह काम सफल हो जाए, तो कयास का भी अनुमान होता है अर्थ, लेकिन पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार अनुमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनुमान का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनूठा। अनूठा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए दिया है आश्चर्यजनक, बी दिया है अद्वितीय, सी दिया है बिजोड़, डी दिया है अनोखा। तो अनूठा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा इसमें? अनोखा, क्योंकि आश्चर्यजनक भी अनूठा का पर्यायवाची होता है, अद्वितीय भी अनूठा का पर्यायवाची होता है, और बिजोड़ का भी अनूठा का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो अनोखा होता है वह अनूठा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अन्वेषण। अन्वेषण का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अन्वेषण माने क्या होता है? खोज करना। तो ए दिया है शोध, बी दिया है खोज, सी दिया है अनुसंधान। तो डी दिया है छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण किसको कहते हैं? दोष निकालने को कहते हैं, जो दूसरे का दोष निकालता हो उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषण। इसको हम अनेक शब्दों के एक शब्द में बताए हुए हैं कि जो दूसरों के दोष को निकालता हो उसको क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषण। तो अन्वेषण का मतलब है शोधकर्ता, और खोजकर्ता, अनुसंधान। तो इनमें पर्यायवाची कौन सा नहीं पूछा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? छिद्रान्वेषण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपमान। अपमान का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ए दिया है निरादर, बी दिया है उपमान, सी दिया है अनादर, डी दिया है तिरस्कार। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका भी सही हो जाएगा, उपमान। उपमान इसका अपमान का पर्यायवाची नहीं होगा। या क्या है? यह एक विलोम शब्द है। अपमान का विलोम शब्द क्या होता है? उपमान। तो निरादर भी ये पर्यायवाची है, अनादर भी पर्यायवाची है, और तिरस्कार भी पर्यायवाची है। तो इस प्रकार अपमान के पर्यायवाची केवल उपमान नहीं है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अबला। अबला का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ए दिया है सबला, बी दिया है नारी, सी दिया है गृहिणी, डी दिया है औरत। तो अबला का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो अबला का पर्यायवाची सबला नहीं होगा, क्योंकि अबला का विलोम शब्द है सबला। तो यह अगर विलोम शब्द है तो वह पर्यायवाची तो होगा नहीं। अबला माने होता है क्या? नारी। तो नारी भी को कहते हैं, गृहिणी को भी नारी कहते हैं,
औरत को भी नारी कहते हैं। तो इस प्रकार नहीं शब्द पूछा था तो सबला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभय, अभय को मतलब जो डरे ना उसको क्या कहते हैं, अभय कहते हैं। तो ए दिया है भयानक, बी दिया है निर्भीक, सी दिया है निर्भय, डी दिया है निडर। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि भयानक माने डर जाना, अभय माने ना डरने वाला। तो ना डरने वाले को निर्भीक कहा जाता है, निर्भय कहा जाता है और निडर कहा जाता है। भयानक यही अभय का पर्यायवाची नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभागा, अभागा का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। ए दिया है बदनसीब, बी भाग्यहीन, बी दिया है बदनसीब, बी दिया है बदनसीब, सी दिया है बदकिस्मत, डी दिया है विभागा। तो कौन सा नहीं होगा अभागा का पर्यायवाची, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, विभागा। अभागा का पर्यायवाची का क्या होगा, विभागा नहीं होगा। बाकी भाग्यहीन हो जाएगा, बदकिस्मत हो जाएगा और बदनसीब हो जाएगा, मतलब इनका सही नसीब नहीं है। तो इस प्रकार इसका नहीं पूछा है पर्यायवाची, तो कौन सा सही हो जाएगा, विभागा हो जाएगा सही। अभिजात, अभिजात का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। ए दिया है कुलीन, बी दिया है सुजात, सी दिया है खानदानी, डी दिया है प्रवीण। तो कौन सा सही होगा, तो इसका सही हो जाएगा प्रवीण, क्योंकि अभिजात माने कुलीन होता है, सुजात भी होता है, खानदानी भी होता है, तो लेकिन प्रवीण नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही विकल्प हो जाएगा। तो अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्रवीण नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ का पर्यायवाची निम्न में कौन सा नहीं है। ए दिया है अज्ञ, बी दिया है विज्ञ, सी दिया है जानकार, डी दिया है परिचित। तो अभिज्ञ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो अज्ञ नहीं होगा, क्योंकि अज्ञ और अभिज्ञ ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो ये तो होगा नहीं पर्यायवाची, तो पर्यायवाची इनमें से नहीं पूछा था, तो ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि अभिज्ञ को विज्ञ भी कहते हैं, सी जानकार भी कहते हैं, परिचित भी कहते हैं। तो इस प्रकार तीन तो पर्यायवाची हैं, लेकिन एक पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आज्ञ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिमान, अभिमान का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। ए दिया है घमंड, बी दिया है गौरव, सी दिया है गर्व, डी दिया है महानता। तो अभिमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, महानता। अभिमान मतलब कहते नहीं इनके अंदर अभिमान आ गया है, तो मतलब घमंड आ गया है, गौरव मतलब आ गया है, गर्व आ गया है, गर्व कहते हैं ना, गर्व करने लगे हैं बहुत। तो अभिमान का क्या हो जाएगा, महानता। महानता कोई अभिमान की पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें नहीं सब पूछा था, तो कौन सा सही हो जाएगा, महानता। अभियोग, अभियोग का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ए दिया है वियोग, बी दिया है दोष, सी दिया है अपराध, डी दिया है कसूर। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए। अभियोग का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, वियोग, क्योंकि अभियोग का पर्यायवाची दोष भी होता है, अपराध भी होता है और कसूर भी होता है। तो इस प्रकार अभियोग का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, वियोग। अभियोग का विलोम शब्द होता है कि वियोग, तो इस प्रकार इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिवादन, अभिवादन का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो अभिवादन में ए दिया है साक्षात्कार, बी दिया है प्रणाम, सी दिया है नमस्कार, डी दिया है नमस्ते। तो कौन सा नहीं होगा, तो इनमें साक्षात्कार ये क्या है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अभिवादन का मतलब स्वागत करना, प्रणाम हो गया, नमस्ते हो गया और नमस्कार हो गया, ये किसके पर्यायवाची हैं, अभिवादन शब्द के। लेकिन साक्षात्कार अभिवादन शब्द के
पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभ्यास, अभ्यास में निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ए दिया है परिश्रम, बी दिया है पुनरावृत्त, सी दिया है रियाज, डी दिया है मश्क। तो इनमें से अभ्यास का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? परिश्रम। ठीक, क्योंकि पुनरावृत्त माने भी आभास होता है। रियाज कहते हैं ना, रियाज करो बार बार। मश्क भी पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार परिश्रम इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है पूछा था, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? परिश्रम। अमृत, अमृत का निम्न में इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ए दिया है पीयूष, बी दिया है सुधा, सी दिया है अम्बुज, डी दिया है अमीर। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? बताए थे जिनके बीच अंत में जा प्रत्यय लगा हो वह किसकी पर्यायवाची होता है? वह पर्यायवाची होता है कमल के। तो इसमें अम्बुज क्या हो जाएगा? ये कमल की पर्यायवाची है। तो इनमें अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अम्बुज नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्चना, अर्चना निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? ए दिया है अवरोध, बी दिया है आराधना, सी दिया है स्तुति, डी दिया है पूजा। तो कौन सा नहीं होगा पर्यायवाची? ए अवरोध। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अवस्था, अवस्था में निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? ए दिया है दशा, बी दिया है उम्र, सी दिया है आयु, डी दिया है वय। तो अवस्था का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? ए दशा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अविलंब, अविलंब का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? ए दिया है सत्वर, बी दिया है सहारा, सी दिया है तत्क्षण, डी दिया है तत्काल। तो अविलंब का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? सहारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अवज्ञा, अवज्ञा का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? ए दिया है अनादर, बी दिया है अपमान, सी दिया है तिरस्कार, डी दिया है आज्ञा। तो अवज्ञा का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? आज्ञा। क्योंकि अवज्ञा मतलब आज्ञा न माना, तो अनादर भी हो जाएगा, अपमान भी हो जाएगा, तिरस्कार भी हो जाएगा। लेकिन इसमें पर्यायवाची नहीं पूछा था, तो कौन सा सही हो जाएगा? आज्ञा। ठीक। अवदात, अवदात में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? ए दिया है गंदा, बी दिया है साफ, सी दिया है धवल, डी दिया है गोरा। तो कौन सा नहीं होगा? ए नहीं होगा। देखिए, अगर आपको पर्यायवाची नहीं याद है तो आप तीन तो पर्यायवाची शब्द दिया है, तीन जो शब्द दिया है वो देखिए सेम होगा। कि जैसे साफ दिया है तो साफ माने भी मतलब साफ सुथरा। और गोरा का मतलब क्या होता है? जो एकदम मतलब साफ सुथरा हो उसको गोरा कहते हैं। और धवल मान धोया हुआ जो नया मतलब चमकीला हो, चमकता हो, तो उसको धवल कहते हैं। और कौन सा अलग एक विकल्प है? तो गंदा एक अलग विकल्प है। क्योंकि तीन तीन तो सेम है, सेम मिल रहा है, तो ये मतलब कि ये पर्यायवाची होगा। और गंदा ये मिल नहीं रहा है तीन विकल्पों से। तो इस प्रकार अगर आपको याद भी नहीं है तो आप आसानी से गेस करके टिक लगा देंगे कि इसका पर्यायवाची गंदा नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसे अश्रु, अश्रु का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? ए दिया है आंसू, बी दिया है चछुला जल, सी दिया है आंसू गैस, डी दिया है नेत्रांभू। तो कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? सी आंसू गैस। आंसू गैस थोड़ी होता है, आंसू आंसू जल होता है। तो आंसू गैस पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी आंसू होगा, चछुला चच माने नेत्र का जल, तो इस प्रकार आंसू का पर्यायवाची होगा। नेत्रांभू, नेत्रांभू भी आंसू का पर्यायवाची होता है। तो इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं पूछा था, तो कौन सा नहीं होगा? तो आंसू गैस पर्यायवाची नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। असल, असल का पर्यायवाची निम्न में कौन सा नहीं होगा? ए दिया है शुद्ध, बी दिया है खरा, सी दिया है सच्चा, डी दिया है असलहा। तो कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? असलहा मतलब डी सही नहीं, सही होगा। क्यों कहते नहीं कि
असल असल के आदमी हैं, मतलब बहुत खरे आदमी हैं, बहुत शुद्ध आदमी हैं, बहुत सच्चे आदमी हैं। तो ये देखिए तीनों विकल्प सेम लग रहा है, लेकिन अलग कौन सा लग रहा है? चौथा अलग, डी शब्द अलग लग रहा है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा सही हो जाएगा? असलहा मतलब औजार इसको कहते हैं। तो असल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? असलहा नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आँख, आँख का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? ए दिया है क्रोध, बी दिया है नयन, सी दिया है नेत्र, से डी दिया है चक्षु। तो देखते हैं तीनों तो एक सेम चीज़ है, लेकिन क्रोध है सेम चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका विकल्प ए सही हो जाएगा कि आँख का पर्यायवाची क्रोध नहीं होता है। आंचल, आंचल का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? ए दिया है स्तन, बी दिया है आंचल, सी दिया है पल्लू, डी दिया है पल्ला। तो कौन सा नहीं होगा पर्यायवाची? स्तन। स्तन आंचल का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी की कहते नहीं पल्ला ओढ़े हैं, तो उल्टा पल्ला ओढ़े हैं, तो आंचल, आंचल का पर्यायवाची पल्ला होता है। और आंचल तो आंचल कहते हैं, पल्लू भी कहते हैं, लेकिन स्तन ये आंचल का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंधी, आंधी का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ए दिया है तूफान, बी दिया है अंधड़, सी दिया है बवंडर, डी दिया है भयंकर। तो आंधी का कौन सा नहीं होगा? डी भयंकर। आंधी का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? भयंकर। भयंकर मतलब डर जाना किसी चीज़ से। तो आंधी, आंधी को तूफान भी कहते हैं, अंधड़ भी कहते हैं, बवंडर भी कहते हैं। जैसे कहते नहीं बवंडर आया हुआ है, बवंडर गोल गोल जो घूमता है, तो बवंडर हो गया, और उसको भी आंधी कहते हैं। तूफान को भी कहते हैं, अंधड़ को भी कहते हैं। तो इस प्रकार भयंकर क्या जो है ये पर्यायवाची नहीं होगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगले पर चलते हैं। आडंबर, आडंबर में निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? आडंबर माने दिखावा होता है। तो ए दिया है संन्यास, संन्यास, बी दिया है दिखावा, सी दिया है पाखंड, डी दिया है ढोंग। तो देख रहे हैं, अगर इसको याद नहीं है तो दिखावा, पाखंड, ढोंग तीनों सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? और हमारा केवल सन्यासी जो दिया है यही अलग दिया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। तो आडंबर का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? संन्यास पर्यायवाची नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदमी, आदमी का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? ए दिया है मानुष, बी दिया है मनुज, सी दिया है मनोज, डी दिया है इंसान। तो आदमी का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? मनोज। ठीक, तो क्योंकि आदमी माने मानुष होता ही है, मनुज होता ही है, इंसान होता ही है। मनोज, मनोज किसकी पर्यायवाची है? कमल की पर्यायवाची है। तो इस प्रकार मनोज पर्यायवाची नहीं होगा। आनंद, आनंद का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ए दिया है तथागत, बी दिया है उल्लास, सी दिया है हर्ष, डी दिया है मौत। तो हम देख रहे हैं कि देखिए उल्लास भी सेम है, हर्ष भी सेम है, मौत भी सेम है, लेकिन तथागत यही अलग विकल्प है। तो हमारा सही कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार आनंद का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? तथागत पर्यायवाची नहीं होगा। आदर, आदर का निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? ए दिया है सम्मान, बी दिया है सत्कार, सी दिया है श्रद्धा भाव, डी दिया है श्राद्ध। तो श्राद्ध को मतलब होता है क्या? जब किसी कोई मर जाता है तब उसके श्राद्ध कहते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। तो उसको आदर की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और बाकी तीन विकल्प देखिए समान दिख रहे हैं। तो ए सम्मान हो गया, सत्कार भी हो गया, श्रद्धा भाव भी हो गया, ये दो तीनों सेम लग रहे हैं, लेकिन श्राद्ध है एक अलग विकल्प है। तो इस प्रकार इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। तो 42 का कौन सा ही होगा? डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक, आधुनिक में निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ए दिया है नवीन, बी दिया है नवनीत, सी दिया है नया, और डी दिया है नवल। तो आधुनिक, आधुनिक का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा?
तो कौन सा सही हो जाएगा? बी, नवनीत। नवनीत जो है ये आधुनिक का पर्यायवाची। नवीन माने भी आधुनिक होता है, नया माने भी आधुनिक होता है, नवल माने भी आधुनिक होता है, लेकिन नवनीत माने आधुनिक नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो आधुनिक का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? नवनीत। अगले प्रश्न पे चलते हैं।